ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमतौवं जीर्णवरवसहेण जीर्णनिदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री खजानाथ पुष्पदंत भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से जैन दर्शन के मूल तत्वों को प्रकट करने वाला है। अभी तक जीवाधिकार पूर्ण हो चुका है। जीव के 9 अधिकारों की चर्चा बड़े विस्तार से हम सभी ने की। अब अजीवाधिकार प्रारंभ हो रहा है। अजीवाधिकार में अन्य जो द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब का वर्णन, उद्गल द्रव्य, इन सब का वर्णन हमें समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 15। उच्चारण। अजीवो, अजीवो, अधज पुरज, अजीवो। पुण, पुण, णेओ, णेओ। पुग्गल, पुग्गल, धम्मो, धम्मो, अधम्म, अधम्म। आयासम, आयासम। कालो, कालो, पुग्गल, पुग्गल। मुत्तो, मुत्तो, आधता पुरता, मुत्तो। रूवादि गुणों, रूवादि गुणों, राम में बड़े गु की मात्रा है। रूवादि गुणों। अमुत्ति, अमुत्ति। शेषा, दु, दा में छोटे उ की मात्रा, दु। अजीवो पुण्णेयो, अजीवो पुण्णेयो। पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम, पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम। कालो पुग्गल मुत्तो, कालो पुग्गल मुत्तो। रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु, रूवादि गुणों अमुत्ति से साधु। गाथा बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। अजीवो, पुण्णेयो, पुण्य, पुनः, और इसके आगे, पुण्य, इसके आगे। अजीवो, अजीव। णेयो, जानना चाहिए, णेयो, जानना चाहिए। यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। क्या जानना चाहिए? अजीवो, अजीवो, अजीव जानना चाहिए। जीव को हमने जान लिया है। अब जो जीव नहीं है उनको, अजीव को णेयो जानना चाहिए। जीव की परिभाषा, जिसमें चेतना पाई जाती है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, इत्यादि, ये सब जीव की परिभाषाएं थी। उपयोग जिसका लक्षण है वह जीव है। जो 10 प्राणों से जीता था, जीता है, जीवेगा, वह जीव है। इन सब परिभाषाओं से जो रहित है वह अजीव है। अजीव नाम का कोई द्रव्य नहीं है, लेकिन जीव से भिन्न जितने भी द्रव्य हैं उन सब को अजीव कहा जाता है। जैसे उदाहरण, जैन और अजैन। जैन, जैन तो धर्म है, लेकिन अजैन नाम का कोई धर्म नहीं है। तो फिर अजैन कौन है? जो जैन नहीं है वे सब अजैन हैं।
जो भी जैन धर्म को नहीं मानता है वो सब अजैन है। ऐसे ही जीव और अजीव की परिभाषा है। जीव की परिभाषा से बाहर है जो द्रव्य, वे सभी द्रव्य अजीव द्रव्य कहलाते हैं। अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। पुद्गल पहला, धम्मो दूसरा, अधम्म तीसरा, आयासम चौथा, कालो पांचवा। ये 5 द्रव्य अजीव द्रव्य हैं। पुद्गल पुद्गल, धम्म धम्मो धर्म द्रव्य, अधम्म अधर्म द्रव्य, आयासम आकाश द्रव्य, कालो काल द्रव्य। ये 5 द्रव्य हैं जो जीव नहीं है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, जिसमें उपयोग नहीं पाया जाता, ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, सुख दुख का अनुभव नहीं करता। इसलिए ये सभी 5 द्रव्य अजीव हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य हैं जो कि अजीव हैं। तो यहाँ पर 6 द्रव्य पूरी हो गई। जीव का वर्णन सबसे पहले हुआ, इसके बाद फिर ये 5 द्रव्यों का उल्लेख प्रारंभ हो गया है, निर्देश हो गया है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ का नामकरण इसी दृष्टि से है कि इसमें इन 6 द्रव्यों का सांगोपांग वर्णन है। बड़े डिटेल के साथ एक एक द्रव्य को, उसके कार्य को, उसके स्वभाव स्वरूप को प्रकट किया गया है। ये 6 द्रव्य हैं। इनमें से जीव में चेतना पाई जाती है, शेष 5 में चेतना नहीं पाई जाती है। इन सब की सामान्य परिभाषा को देख लेते हैं। विशेष रूप से तो आगे वर्णन आएगा ही आएगा। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें परमाणु मिलते रहते हैं और अलग होते रहते हैं। पूरण और गलन जिसमें होता रहता है वह पुद्गल है। यह रूपी होता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, यह पुद्गल है। पुद्गल की अवस्था जो परमाणु है वह भले ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती, लेकिन जो दिखने योग्य, ग्रहण करने योग्य स्कंध हो जाते हैं वे ग्रहण किए जाते हैं इंद्रियों के द्वारा, ऐसा समझना चाहिए। तो यह तो है पुद्गल, पुद्गल द्रव्य। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं की जाती। आगे कहा जाएगा मूर्तिक और अमूर्तिक की बात, तो उसमें हम और समझ लेंगे। धर्म द्रव्य क्या है? जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है वह धर्म द्रव्य है। यह धर्म द्रव्य पूरे 3 लोक में, लोकाकाश में व्याप्त है। अधर्म द्रव्य जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होती है वह अधर्म द्रव्य है। यह अधर्म द्रव्य भी पूरे 3 लोक में, लोकाकाश में व्याप्त है। आकाश द्रव्य बड़ा विशाल है। आकाश द्रव्य के जितने हिस्से में ये द्रव्य पाई जाती हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, शेष हिस्से को अलोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश मिलकर एक आकाश, एक ही द्रव्य है। धर्म द्रव्य भी संख्या में एक होता है, अधर्म द्रव्य भी संख्या में एक होता है और आकाश द्रव्य भी एक ही है। इसका कार्य सभी द्रव्यों को स्थान देना है। आकाश द्रव्य का एक एक प्रदेश समस्त अणुओं को स्थान देने में समर्थ है, ऐसा उस आकाश में सामर्थ्य कहा गया है। इसके बाद है काल द्रव्य। काल द्रव्य संख्या में असंख्यात होता है। काल द्रव्य भी अणु, काल के अणु कहे गए हैं जो कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक विराजमान है। काल द्रव्य का कार्य जितना भी परिणमन हो रहा है
सभी द्रव्यों में उत्पाद और व्यय रूप परिणमन होता रहता है। तो जो भी परिणमन हो रहा है उस परिणमन में सहायता करना, वर्तना में सहायता करना, वर्तना का हेतु बनना, यह काल द्रव्य का कार्य है। काल द्रव्य के निमित्त से सभी द्रव्यों में परिणमन हो रहा है। परिणमन में सहायक काल द्रव्य होता है। इस काल द्रव्य के अनंत समय होते हैं। भूतकाल में अनंत समय बीत चुके हैं, वर्तमान का एक समय चल रहा है और भविष्य के भी अनंत समय बाकी हैं। इस दृष्टि से यह काल द्रव्य है। जो समय परिवर्तन हो रहा है उसे हम काल द्रव्य का कार्य कह सकते हैं। इस सब की डिटेल्स आगे आएगी। और क्या कह रहे हैं इस गाथा में? पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणों। पुग्गल, पुद्गल, इन 5 अजीब द्रव्यों में से पहली पुद्गल द्रव्य मुत्तो मूर्त है, रूपी है, रूपवान है। क्यों है? रूवादि गुणों, क्योंकि इसमें रूप आदि गुण हैं। इसका संधि विच्छेद कर लीजिए रूवादि का। रूव, वा में छोटा अ, आदि बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। रूप आदि, रूवादि। रूप आदि गुणों, गुण, रूप आदि गुण होते हैं जिसमें वह, यह समासित पद हुआ। समासित पद का अर्थ होता है जिस पद में जिन शब्दों में आपस में समास हुआ है उसे समासित पद कहते हैं। समासित पद के अंत में विभक्ति लगती है। रूप आदि, इन शब्दों में कोई विभक्ति नहीं लगी है, बल्कि ये सब मिलकर एक पद बन गया, रूप आदि गुण। अब इस गुण में यहां पर लास्ट में विभक्ति लग गई है, रूपादि गुणों। तो इस दृष्टि से ये समासित पद हुआ। रूप आदि गुण हैं जिसमें ऐसा वह पुद्गल, पुद्गल द्रव्य मुत्तो मूर्त है, मूर्तिक है, रूपी है। रूप आदि, आदि शब्द से क्या क्या लेना है? रस, गंध और वर्ण। चार रूप, रस, गंध और वर्ण, ये 4 हो गए। रूप आदि गुण जिसमें पाया जाता है ऐसा वह पुद्गल है। और इसको रूपादि गुण होने के कारण पुद्गल को रूपी कहा जाता है, मूर्तिक कहा जाता है। मूर्तिक का अर्थ हुआ रूपी, रूपी का अर्थ हुआ रूपवान। रूपवान मतलब जिसमें रूप रस गंध वर्ण पाया जाता है। जिस भी पुद्गल में रूप है उसमें रस भी होगा, उसमें गंध भी होगी, उसमें वर्ण भी होगा। ये चारों एक साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में रस हो गंध ना हो, किसी में गंध हो रस ना हो, रूप ना हो। हर पुद्गल का कोई ना कोई रस होता है, रूप होता है, गंध होती है, वर्ण होता है। ये बात अलग है कि हमारी इंद्रियां उसके वर्ण को देख नहीं पाती। हवा चल रही है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा है, अब इसका रूप ठंडापन ये तो हमने महसूस किया, लेकिन वो ठंडी हवा हमें दिखाई नहीं देती, उसका वर्ण हमें दिखाई नहीं देता। उसका स्वाद कैसा है वो हमारी रसना इंद्री के द्वारा जानने में नहीं आ पाता, हमारी पकड़ से बाहर है। फिर भी उसमें रूप रस गंध वर्ण होता ही है। जब ठंड होती है तो हमारे मुंह से जो भाप निकलती है वह भी दिखने लग जाती है, मतलब उस भाप का भी कलर होता है। अग्नि से जो धुआं निकलता है वो दिखता है, उसका भी वर्ण है। ये रूप रस गंध और वर्ण इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कई बार कि इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आते, लेकिन फिर भी होते हैं।
ऐसा हमें समझना चाहिए। प्रत्येक पुद्गल द्रव्य, चाहे पुद्गल का परमाणु सबसे छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो, उसमें भी कोई ना कोई रूप, रस, गंध और वर्ण होगा ही होगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। अमुत्ति शेषा दु, दु परंतु या और, शेषा शेष, शेष द्रव्य, कौन कौन से द्रव्य बच गए? पुद्गल हो गया, इसके बाद है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ये शेष द्रव्य हुए, बचे हुए द्रव्य, चार द्रव्य। चार बचे हुए शेष द्रव्य अमुत्ति, अमूर्तिक हैं, मूर्तिक नहीं है, रूपी नहीं है, अरूपी हैं। इनमें रूप, रस, गंध और वर्ण नहीं पाया जाता है। सिंपल हो गया। पुद्गल में रूप, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, मूर्तिक है। लेकिन शेष चार द्रव्यों में रूप, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता है, अमूर्तिक है। जीव में क्या होता है? जीव के बारे में पहले बताया जा चुका है। जीव निश्चय नय की दृष्टि से उसमें रूप, रस, गंध, वर्ण नहीं होता है, इसलिए अमूर्तिक है। लेकिन व्यवहार नय की दृष्टि से कर्मों का बंधन होने के कारण मूर्तिक है। यह वर्णन हम जीव द्रव्य का समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। रूपी द्रव्य ही इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आती है, अरूपी द्रव्य इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आती है। हम धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश या काल द्रव्य को देख नहीं सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। ये जो नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा है, यह आकाश द्रव्य नहीं है। आकाश द्रव्य जहां हम बैठे हैं वह भी आकाश द्रव्य है। ये पूरा का पूरा पृथ्वी जिसे हम कहते हैं, ये सारे देश, जितना भी स्थान है वो सब आकाश द्रव्य है। लेकिन ये होता कैसा है? इसका रूप, रस, गंध, वर्ण क्या है? होता ही नहीं, इसलिए वो हम जान ही नहीं सकते, होता ही नहीं है, और इसीलिए इंद्रियों से ग्रहण भी नहीं किया जाता। रूप, रस, गंध, वर्ण होता है तो वह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसमें नहीं होता उसको नहीं हम ग्रहण कर सकते। मन का विषय जरूर बना सकते हैं। मन में हम इनका धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य आदि का विचार कर सकते हैं, लेकिन इंद्रियों से इनका ग्रहण नहीं किया जा सकता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। गाथा बड़ी सरल है और बहुत जल्दी इसका अर्थ भी हो गया। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपको कठिन लग रहा हो। आगे इन सब द्रव्यों की व्याख्या प्रारंभ होने वाली है, जो कि बहुत अच्छे से समझने योग्य है। मैं एक बार इस गाथा का अन्वय कर रहा हूं, आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। पुण अज्जीवो णेओ, पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो, पुग्गल रूवादि गुणों मुत्तो दु शेषा अमुत्ति। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। इसके बाद अजीव द्रव्य जानना चाहिए। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीव द्रव्य हैं। इनमें से पुद्गल रूप आदि गुण वाला मूर्तिक है, परंतु शेष द्रव्य अमूर्तिक हैं। अब विभक्तियां देख लीजिए, विभक्तियां भी बड़ी सरल हैं। सभी जगह है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सिर्फ शेषा
इसमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, बाकी सब जगह एक वचन है। पुण और दु ये दोनों ही अव्यय हैं, इनमें कोई विभक्ति नहीं है। अजीवो, णेयो, पुग्गल, धम्मो, अधम्म, आयासम, कालो, पुग्गल, मुत्तो, रुवादि गुणों, अमुत्ति, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पुग्गल, अधम्म और तीसरी बात फिर पुग्गल और अमुत्ति, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, लेकिन ये मूल शब्द के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बिना विभक्ति लगाए हुए भी इनमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ऐसा कहा जा रहा है। ये प्राकृत में हो जाता है, कई बार विभक्ति का प्रयोग ना करके मूल शब्द रख देते हैं, तो भी उस विभक्ति को हमें वहां मानना होता है। इस प्रकार से इसकी विभक्तियां भी क्लियर हो गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत की गाथाएं होते हुए भी बड़ी सरलता से समझ में आ रही हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इन ग्रंथों का लेखन करने के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने और अन्य प्राचीन आचार्यों ने, आचार्य कुनकुन स्वामी से लेकर सभी अन्य प्राचीन आचार्यों ने प्राकृत भाषा का चयन किया, क्योंकि ये सबसे सरल भाषा उस समय भी थी और आज भी है। प्रैक्टिस नहीं हो रही है इसलिए थोड़ी सी हमें कठिन लगने लगी है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे सरल लगने लग जाएगी। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की